कोटि निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायके नमो नमः अष्टविनायके नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया। ॐ गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायके नमो नमः अष्टविनायके नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया। ॐ गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायके नमो नमः अष्टविनायके नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया। ॐ गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायके नमो नमः अष्टविनायके नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया। ॐ गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायके नमो नमः अष्टविनायके नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया। गणपति बाप्पा मोरया। गणपति बाप्पा मोरया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत ही सुंदर सोहम। हमने गणेश जी को बना लिया और ऐसे भी गणेश चतुर्थी आ रही है और अब हम जन्माष्टमी के दिन हमें बहुत सारे बच्चों के वीडियो और उसे अब हम शेयर करेंगे। और ये हमारे पास कई फोटोज थे जो बच्चों ने बहुत सुंदर सुंदर सबने अपने बच्चों को तैयार करके हमें भेजा था। और इसके साथ अब हम कुछ वीडियो शेयर करेंगे जो बच्चों ने भेजा है, जिसमें कुछ वीडियोस 15 सेकेंड और 30 सेकेंड के हैं, मगर YouTube में लोड करते के साथ हमने उसे किसी ग्रुप पे शेयर भी नहीं किया, मगर लोगों ने इतना पसंद किया है कि मात्र 8 से 10 घंटों में 700 से 800 लाइक्स आ गए। तो अब अपने देखेंगे गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हुए बच्चों ने जो अपना उत्साह भेजा है। राधा राधा नाम में सफल, इनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम में सफल। और द्वितीया है
तिनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम राधा। क्योंकि YouTube में वीडियोस हैं तो इसलिए हर वीडियो स्टार्ट करने में कुछ समय लग रहा है। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, श्याम देखा घन श्याम देखा। इस वाले वीडियो को अभी तक 8 घंटों में 700 से अधिक लाइक मिला है। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, तन्मूले तू गोविंदा, ये ओके है, प्रभाते धनबाद से दर्शनम। ने अपना भेजा है। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, तन्मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। बाला जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किस जो है अलबेला मद नैनो बाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है। ये हमारी आराधिका है लड्डू गोपाल को नहलाते हुए। श्री वृंदावन बिहारी
बीच में मेरो मदन बिहारी ये अनादिका है गुरुदेव के फोटो को लेकर। मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी, मन मंदिर में सजे बिहारी। मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी, बंसी बजैया रास रचैया, तारनहार मेरे तुम ही के भैया। तुमसे बड़ा कहा कौन कन्हैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देवकी नंदन तुमको वंदन, रखते सबकी लाज। सबके स्वामी अंतर्यामी, पूर्ण कीजिए काज। मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। बंसी बजैया रास रचैया, तारनहार मेरे तुम ही के भैया। काले काले गैया गोरे गोरे ग्वाल, श्याम वरण मेरो मदन गोपाल। काले काले गैया गोरे गोरे ग्वाल, श्याम वरण मेरो अर्थव अग्रवाल, संध्या जी अग्रवाल का पोता, उसने गिटार पर भगवान का भजन गाया। बहुत सुंदर। रास रचावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गोपियाँ बजो बजो, रास रचावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गोपियाँ मधुबन माँ, रास रचावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया
जी, और वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, डाल रहे हैं। कभी कुंज में कभी कदम पे हाथ नहीं ये आए, गोकुल की गलियों में मच गया शोर, माखन खा गयो माखन चोर, खट खट नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर, गलियों में मच गया शोर, माखन खा गयो माखन चोर, बंदे 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 नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। ये देवकी मौसी जी के पोते पोती का है, उन्होंने भेजा है। चलो डांस करो। बच्चों ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है। और अभी बच्चों के वीडियोस अभी तुरंत पहुंच रहे हैं, डाउनलोड करके हम दिखा रहे हैं। ये सनाया है पुणे से। वीडियो डाउनलोड होने में थोड़ा समय लग रहा है क्योंकि लगातार नेट की वजह से। बहुत सुंदर सनाया था। बच्चों ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है और गुरुदेव के चरणों में समर्पित किया है। बहुत सुंदर।
क्योंकि वीडियोस हमारे पास तुरंत आ रहे हैं शॉर्ट नोटिस की वजह से, और कल ग्रुप बंद था, तो अभी थोड़ा सा डाउनलोड में समय लग रहा है। संस्कार अग्रवाल है, हरिद्वार में ही। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत बच्चों ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है कि किस प्रकार अपनी गुरुदेव के चरणों की कला का कुछ दिखाएं। मनमीत हो, राधे मेरी मनमीत हो, तुम प्रेम हो, तुम प्रीत। आप सब भी अपने बच्चों का अगर अभी भी भेजना चाह रहे हैं तो कृपया ग्रुप पर भेज दें। अगर हम शेयर कर पाएंगे तो हम जरूर करेंगे, और भी अब हम आगे शेयर कर रहे हैं। अब जिनके नजर में हमारे सदगुरु भगवान ही लड्डू गोपाल और कन्हैया है और उनको उनकी ही पूजा आती है, तो वो अपनी तरह से करते ही करते हैं। ऐसी है हमारी छोटी सी आराधिका। ये इसके दादा दादी के संस्कार हैं कि जिस समय बच्चे गुड़िया से खेलते हैं, इसे अपने भगवान की ही आराधना अच्छी लगती है। इतना प्यारा। अभी कुछ दिन पहले ही गुरुदेव ने कहा था कि बच्चों के साथ खेलने से बिल्कुल मन ठीक हो जाता है।
हमारे पास और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, मगर वीडियोस अभी डाउनलोडिंग और सिंकिंग में टाइम लग रहा है और गुरुदेव भी यात्रा में है। तो इसके साथ हम आज का कार्यक्रम यहाँ पर अब गुरुदेव से ही उनके आशीर्वचन सुनेंगे। गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हुए जी बाबा प्रणाम। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। आज हम लोग लुधियाना से ऋषिकेश के लिए लौट रहे हैं, रास्ते में हैं। भगवान श्री कृष्ण के अवतरण दिवस के लगभग कुछ घंटों के उपरांत जब भगवान मथुरा से गोकुल चले गए, गोकुल वासियों ने जब देखा अब दोनों में से एक काम करेंगे तो अच्छा रहेगा, या तो मोबाइल का या करेगा डिस्टर्ब होगा। तो जब गोकुल वासियों में नंद बाबा, यशोदा मैया, गोपियां जब उन्हें जानकारी प्राप्त होती है कि नंद के घर में लल्ला का जन्म हुआ है, अवतरण हुआ है, तो वे सभी उस दिव्य आनंद स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के उस दिव्य विग्रह का, दिव्य छवि का दर्शन करने के लिए वहां आते हैं। और उसके उपरांत जो आनंद उत्सव होता है, क्योंकि उत्सव तो आनंद से ही होता है, बिना आनंद के उत्सव नहीं हो सकता। उस उत्सव में, उस आनंद के उत्सव में इतने सबके तन मन वचन इतने तल्लीन लवलीन हो गए कि कब खाना है, कब पीना है, कब सोना है, किसी को कुछ भी ध्यान नहीं रहता। दिन रात बीत जाते हैं, कुछ दिनों तक वह उत्सव चलता रहता है। जो भी आप लोग बार बार श्रवण कर रहे थे, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया रात, तो वहां पर आनंद कहा, क्योंकि भगवान आनंद स्वरूप भी है। वो इस जगत को आनंद देने के लिए ही आए। यहाँ तक कि असुरों का जो मर्दन भी किया भगवान ने, तो वो भी भगवान की आनंदमयी लीला ही है। उससे भक्तों को तो आनंद हुआ ही, उन असुरों को भी आनंद हुआ। भगवान के हाथ से उनकी मुक्ति हो गई, सदगति हो गई। तो वैसे ही जितने भी बालक बालिकाएं, उनका जीवन भी आनंदमयी। आप देखेंगे 10 वर्ष तक के बालक को वो सदा आनंद नहीं रहता है, उसका प्रत्येक कर्म आनंद में ही है, वो आनंद के लिए ही है। उसे संसार की कोई चिंता नहीं, किसी बात की कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं, वो आनंद में ही रहता है। सभी लोग, चाहे वो युवक हो या वृद्ध हो, वो अपनी बाल्यावस्था को पुनः प्राप्त करना चाहते हैं। और वे कहते भी है कि बच्चे रहते तो बहुत अच्छा रहता है, या पुनः हमें बचपना कब मिलेगा, क्योंकि उस समय वह निश्चल है, निर्मल है, निर्विकार है, निश्चिंत है। तो बालकों का जो समय है वह उत्सव में ही है, क्योंकि वो उस समय आनंद में है।
आज बहुत सारे अमृत बाल ग्रुप से जुड़े हुए बालक बालिकाओं ने अपने अपने वीडियो भेजे हैं, कोई किसी रूप का, कोई किसी रूप का। बाल्यावस्था में देशभक्ति के गीतों को श्रवण किया करता था, तो उसमें गीत है, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। तो उसमें कहा गया है कि जहाँ हर बालक एक मोहन है और हर बाला एक राधा, अर्थात यहाँ पर जितने भी बालक बालिकाएं हैं वो सब राधा और कृष्ण ही हैं। सब में राधा छुपी हुई है, सब बालकों में कृष्ण छुपे हुए हैं, केवल उसे बाहर लाने की आवश्यकता है। और वह लाने का उपक्रम इसी प्रकार का है, जैसा कि आज नंदोत्सव में उनका वह छुपा हुआ कृष्ण, वो छुपी हुई राधा बाहर आई। गोविंदपुर में जब श्रीमद् भागवत की कथा हम लोगों ने कही थी, तो किसी को पता नहीं था कि हमारे घर के बालक बालिकाएं इतने दिव्य स्वभाव वाले, दिव्य भाव वाले, दिव्य क्रिया वाले हैं, उन्हें अनुमान भी नहीं था। तो उस कथा में पहली बार हम लोगों ने झांकी और छवि बनाने का प्रयत्न किया और उसमें बहुत अच्छी सफलता मिली। घर के हर बालक बालिकाओं ने उसमें भाग लिया और बिना सिखाए अपने आप ही बस इतना ही बताया जाता था कि आपको ये बनना है। और हमारा प्रयत्न रहता ही है कि प्रत्येक झांकी में भजन हो, अर्थात भजन के समय वो झांकी रहती है तो वे अपने आप ही उस समय वहां पर आकर के नृत्य करने वाले नृत्य करते हैं, गायन करने वाले गायन करने लगते हैं, अन्य क्रीड़ाएं करने वाले अन्य क्रीड़ाएं करने लगते हैं। वो अपने आप स्वाभाविक रूप से भीतर से प्रकट होने लगता था उनको। और जितने भी वहां पर श्रोतागण थे, जितने भी वहां पर दर्शक, वो सभी देख करके अभिभूत हो गए, क्योंकि अपने पुत्र को मौलिक रूप में देखना नहीं चाहता। जब वे देखते थे तो सभी अभिभूत हो जाते थे, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था ये उन्हीं के बालक बालिकाएं हैं जो इतना दिव्य प्रदर्शन कर सकते हैं। तो सबके भीतर में वह कृष्ण, वह राधा छिपी हुई है और उसी को जगाने का यह प्रयत्न किया जा रहा है। आज नंदोत्सव में जो आप लोगों ने बालक बालिकाओं ने जो दिव्य वीडियो भेजे हैं छवि के रूप में, उसमें उनके माता पिता का भी प्रयत्न है, क्योंकि उन्होंने ही उन्हें समझाया होगा, बताया होगा और वीडियो बना करके यहाँ भेजने का प्रयत्न किया होगा। तो उन माता पिता को भी माँ जशोदा, नंद बाबा का दिव्य भाव धारण करना होगा, उसके धारण करना होगा और अपने बालक बालिकाओं को उसी होगा उसमें पहुंचाने का प्रयत्न करना होगा। आज तकनीकी सिस्टम में कुछ कमियां रही, जिसके कारण से जितने वीडियो आ पाए वो ठीक से लोड हुए, कुछ दिखाए, कुछ नहीं भी दिखा पाए। तो एक जो तारतम्यता होती है कार्यक्रम की, वो बन नहीं पा रही थी। हो सकता है कि अपना ध्यान वहां से एकाग्र न होकर के हट रहा होगा कार्यक्रम से। आगे से लोग भी ध्यान रखेंगे, जो हमारी टीम है, कि उसे किस प्रकार से पहले से ही सारा लोड करके और कैसे दिखाया जा सके। तो सभी बालक बालिकाओं को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद, नंदोत्सव की बधाइयाँ और बहुत बहुत आशीर्वाद। उन लोगों ने ये बहुत ही सुंदर प्रयत्न किया और दिनों से हम लोग का जो सत्संग था अमृतपाल ग्रुप का, वह मुझे लगता है गुरु पूर्णिमा के पहले से ही अभी तक बन पड़ा हुआ है। और हमारे जो सोहम हैं, जो हमें प्रत्येक रविवार को भगवान का भजन भेजते हैं, उन्होंने प्रश्न भी किया है कि कर्म, अकर्म और विकर्म क्या है, आप समझाएं। गीता जी के 4थे अध्याय में भगवान ने कहा है कि कर्म को भी जानना चाहिए, अकर्म को भी जानना चाहिए, विकर्म को भी जानना चाहिए। इस प्रश्न को इसलिए कई बार भेजा है कि मैं भूल न जाऊं, या जब भी अमृतपाल ग्रुप का सत्संग करूं या अन्य समय में भी कोई सत्संग करूं तो इस प्रश्न को वहां पर मैं रखूं, इस प्रश्न का उत्तर दूं। तो आज संक्षेप में एक बार इस पर विचार कर ही लेते हैं। जो शास्त्र करने को कहते हैं, ग्रंथ जिसे करने को कहते हैं कि हमें यह कर्म करना चाहिए, उसे तो हम
कर्म कहते हैं। जैसे बालक का कर्म है माता पिता की सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, इसे कर्म कहते हैं। अकर्म जिसे करने से मना किया जाए कि ये नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं रहना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, छल कपट नहीं करना चाहिए, पाप कर्म नहीं करना चाहिए, माता पिता को सताना नहीं चाहिए, अभक्ष नहीं खाना चाहिए, अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, आदि आदि। तो जिसे करने से मना किया जाए उसे अकर्म कहते हैं। और जिसे करने के लिए कहा जाए, पुण्य कर्म है, सत्कर्म है, धर्मयुक्त कर्म है, माता पिता की, दादा दादी की सेवा, ब्राह्मण की सेवा, संत की सेवा, गो सेवा, और अपने विद्याध्ययन को समय से प्राप्त करना, जिसे करने के लिए कहा जाए वह कर्म है, जिसे करने से मना किया जाए वह अकर्म है। लेकिन एक और इससे आगे है, उसे कहते हैं विशेष कर्म, जिसे विकर्म कहते हैं। भगवान के लिए, सतगुरु के लिए, गौ माता के लिए यदि झूठ बोलना पड़े तो वो विकर्म के अंतर्गत आता है। जैसे भगवान ने कहा राजा युधिष्ठिर से कि हे युधिष्ठिर, कह दो इस समय आचार्य द्रोण से कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया, ताकि वो युद्ध से हट जाएं, क्योंकि वे एक तो गुरु है, दूसरे ब्राह्मण है, तो उनका वध नहीं किया जाएगा। वे युद्ध से हट जाएंगे यदि उन्हें पता चलेगा कि उनका पुत्र मारा गया है। दूसरे, वे इस समय सेनापति के पद पर भी हैं और युद्ध लड़ रहे हैं सामान्य सैनिकों से, और उन पर ब्रह्मास्त्र का संधान कर रहे हैं, तो वो अधर्म भी कर रहे हैं। राजा युधिष्ठिर कहते हैं कि मैं तो कभी झूठ बोला ही नहीं। भगवान कहते हैं मैं कह रहा हूँ तुम्हें पाप नहीं लगेगा। भगवान के कहने से, अर्थात भगवान के लिए, गुरु के लिए, गौ माता के लिए, धर्म की रक्षा के लिए यदि झूठ बोला जाए तो वो झूठ में नहीं आता है, बल्कि वो विकर्म कहलाता है, अर्थात विशेष कर्म। और केवल झूठ की बात नहीं है, और भी अन्य बातें। माता पिता की सेवा करना धर्म है, लेकिन भगवान के लिए कोई संन्यास ले लेता है, माता पिता का परित्याग करके। भगवान शंकराचार्य जी, न उनका कोई भाई है, न उनके पिता हैं, माँ वृद्ध है, लेकिन फिर भी माँ को उपदेश दे करके संन्यास ले लेते हैं, क्योंकि अब वो विशेष कर्म में आ गए, उसे विकर्म कहते हैं। जब तक आप घर में हैं तो माता पिता की सेवा करना आपका धर्म है, लेकिन अब आप संन्यास ले लिए, भगवान के लिए चल रही है, तो अब आपका एक ही धर्म है, परमात्मा को प्राप्त करना, इसे विकर्म कहते हैं। वहीं पर माता पिता की सेवा करना चाहिए, लेकिन गुरु की आज्ञा से भगवान परशुराम जी ने अपनी माँ का ही वध कर दिया था। उनके गुरु भी हैं, उनके पिता भी हैं, जमदग्नि ऋषि, उनके कहने से अपनी माँ का वध कर दिया। और जब उनके गुरु और पिता जमदग्नि ऋषि प्रसन्न हो गए और कहते हैं मांगो, क्या वरदान मांगते हो, तो कहते हैं कि मेरी माँ को पुनः जीवित कर दें और वो भूल जाए कि मैंने उनका वध भी किया था। तो पिता को भी प्रसन्न कर लिए, माँ को भी प्रसन्न कर लिए, उनको पुनः जीवन दान प्राप्त हो गया। इसको विकर्म कहते हैं, अर्थात विशेष कर्म। तो प्रश्न तो गुण है, और भी इसकी जब गीता जी पर हम लोग चिंतन करेंगे तो और भी इसकी गूढ़ बातें समझने में आगे आएंगी। अभी तो इतना ही। तो अब हम लोग यहीं पर वाणी को विराम देते हैं। सभी बालक बालिकाओं को बहुत बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रयत्न किया है, और आगे इसी प्रकार का आप लोग का प्रयत्न और उत्तरोत्तर बढ़ता रहे, और भी दिव्य छवियों के माध्यम से आप लोग और भी अच्छे अच्छे भाव को धारण करके और अच्छा अच्छा प्रदर्शन करें। छोटे से छोटे बालक बालिकाओं ने, बड़ों ने भी, सबने अच्छा प्रयत्न किया है। और अभी तो और भी वीडियो बाकी है, तो उन वीडियो को, या जो आप लोग देख चुके हैं उन वीडियो को भी एक बार हमारे जितने भी ग्रुप है उन ग्रुपों में दिखा दिया जाएगा। जो छूट रहे भी होंगे वो लोग भी देख पाएंगे। तो पुनः सभी लोगों को आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। जी प्रणाम गुरुदेव। मैं सबको अनम्यूट कर रही हूँ, आप सब गुरुदेव को प्रणाम कर सकते हैं, कि आज बच्चे भी बैठे हैं साथ में। प्रणाम गुरुजी।
हमारे स्वामी चरण पर हरिओम 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 जी हरिओम 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 प्रणाम बाबा। हरिओम प्रणाम गुरु जी। हरिओम हरिओम प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। हरिओम प्रणाम स्वामी जी। जी, तो जयकारा लगाएं। आइए सब कोई प्रेम से बोलते हैं, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता की जय, आनंद की जय।